आज इतवार है 24 नवंबर 2024, 21 जमादी अव्वल 1446 हिजरी। आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियाँ। गजा में अस्पतालों के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई संगीन, अद्वियात और ईंधन खत्म। इसराइली फोर्सेस की बमबारी जारी, गजा में 19 और लबनान में 7 अफराद शहीद। हमने इसराइल के मुतअद्दिद अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह का दावा। इसराइल ने जनूबी लबनान के इलाके अल-बयाज़ा के बेशतर हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। 2024 मुहलिक तरीन साल, अब तक रिकॉर्ड 281 इमदादी कारकुनान हलाक, अक़वाम मुत्तहिदा का दावा। शाम में रिहाइश और खुराक की सूरत हाल संगीन। अमरीकी मीडिया का शाम पर इसराइली बमबारी में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर की शहादत का दावा। आलमी अदालत का फैसला, नेतन्याहू के सर पर गिरफ्तारी का खतरा मंडलाता रहेगा। इसराइल आबादकारों को हमलों के लिए हौसला अफजाई करता है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का दावा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से खबर है, मुसाफिर काफिले पर हमले के बाद करम में फ़िरका वाराना तशद्दुद, 33 जाबहक और 25 अफराद जख्मी। आलमी बिरादरी को जंग का फैलाव रोकने के लिए पुतिन को सख्त रद्द अमल देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से खबर है, बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत, झारखंड में इंडिया ने मारी बाजी। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वजीर आला के नाम पर गौर खौस शुरू। झारखंड में वजीर आला हेमंत सोरेन की शानदार वापसी। महाराष्ट्र की जीत पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। ज्यादा नशिस्तें वजीर आला का हक नहीं, फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी, शिंदे का बयान। ये आवाम का फैसला नहीं हो सकता, संजय राउत का बयान। ये धचका एक साजिश के तहत दिया गया, कांग्रेस का बयान। बीजेपी की जीत का सेहरा वजीर आज़म मोदी को, योगी का बयान। आवाम के जमहूरी हुकूक छीन लिए गए, अखिलेश यादव का बयान। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57, एनसीपी को 41, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20, कांग्रेस को 16, एनसीपी पवार गुट 10 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट हासिल हुई है। झारखंड में जेएमएम को 34 सीटें, बीजेपी को 21, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4, सीपीआई एमएलए को 2, आजसू को 1, लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें हासिल हुई हैं। मैं पार्लियामेंट में वायनाड की आवाज बनूंगी, प्रियंका गांधी का बयान। कर्नाटक और बंगाल में एनडीए का सफाया, कर्नाटक की तीनों असेंबली सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। उधर मगरबी बंगाल की 6 असेंबली सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ज़िमनी इंतखाबात, 15 रियासतों के 46 असेंबली, 2 लोकसभा सीटों के नताइज। यूपी में कुल 9 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें एनडीए को 7 पर, इंडिया को 2 पर जीत हासिल हुई। राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव हुए, एनडीए को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, इंडिया को 1 पर और दीगर ने 1 सीट हासिल की। बिहार में कुल 4 सीटों पर चुनाव हुए, चारों सीटें एनडीए के खाते में गई। मगरबी बंगाल में 6 सीटों पर चुनाव हुए, 6 सीट इंडिया के खाते में गई। पंजाब में 4 सीटों पर चुनाव हुए, 1 सीट इंडिया के खाते में गई, 3 सीट दीगर के खाते में गई। आसाम में 5 सीटों पर चुनाव हुए और 5 सीटें एनडीए ने जीती। कर्नाटक में 3 सीटों पर चुनाव हुए, तीनों सीट इंडिया ने जीती। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव हुए, एनडीए ने 1 जीती, इंडिया ने 1 जीती। उत्तराखंड में 1 सीट पर चुनाव हुए, एनडीए ने जीत हासिल की। केरला में 2 सीटों पर चुनाव हुए, 1 पर इंडिया ने और 1 पर दीगर ने जीत हासिल की। मेघालय में 1 सीट पर चुनाव हुए, एनडीए ने 1 सीट पर जीत हासिल की। गुजरात में 1 सीट पर चुनाव हुए और 1 सीट एनडीए ने हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल रहा। कुंदर की सीट
जहां 21% मुसलमानों की आबादी है, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो अदालत जाएगी। गौतम अडानी और भतीजे सागर को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का समन, रिश्वत सतानी केस में तलब। अडानी रिश्वत केस ने आंध्र प्रदेश को बदनाम किया, कार्रवाई जल्द। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। हेमंत झारखंड के मुकद्दर के सिकंदर, बीजेपी की नफरत परस्ती की शिकस्त। इंडिया इत्तेहाद की शानदार फतह से फिरका परस्त ताकतों को धचका। बिहार ज़िमनी असेंबली इंतखाब में एनडीए की शानदार फतह, नीतीश का जादू बरकरार। आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इंडिया को मजबूती के साथ लड़ने की ज़रूरत, तेजस्वी यादव की नसीहत।